भागलपुर के साकचक थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लालूचक मोहल्ले में आग लगने से हड़कंप मच गया। यहां मनोज रजक के घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा तब और भयानक हो गया जब सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि घर के सदस्यों ने समय रहते बाहर भागकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बच्चा सब घर में था, मेरा जोर से बोलो, काम करके चल गया। इसका पापा भी काम पे चल गया। खाली वही जख्मी को बची है। घर का सामान घर में आग लग गया। घर का सामान बर्बाद हो गया। हमारे दांत में यहां पूरा जला हुआ, लेकिन आदमी बचा ना। सिलेंडर भी ब्लास्ट किया है। क्या को सिलेंडर ब्लास्ट किया? एक सिलेंडर। अच्छा, कितना का माल नुकसान हुआ आपका? 5 लाख। घर में घर बनाने के लिए पैसा भी कितना पैसा रखे थे? 2 लाख तो बोले तो 2 लाख रुपया जल गया वो। घर बनाने के लिए पैसा रखा। अच्छा, सब इधर उधर से कर्जा उधर लाके मांग के जो है लाई बेचारे के घर बनाएंगे। 10,000 का राशन लाया, सब मेरा राशन भी खत्म हो गया। कल लाए थे। हाँ, सामान रखा था। आपका भी दोनों साथ में घर था, तो आप दोनों गोतनी हुए हैं? दोनों बहन हैं? हम 4 भाई हैं। 4 भाई में 3 भाई का शादी हुआ है। ये दोनों हो गया, एक हम हो गए। क्या नाम हुआ? मनोज रजक, मंटू रजक। हाँ। हम लोग उसका बड़ा भाई है। हाँ। आग कैसे लगा पता नहीं है। हाँ। छोटी बच्ची, हाँ। एगो छोटी बच्ची है, वही बच्ची देखी है। सब्जी बना रहे थे। हाँ। सब सारा सब आगे में ही है। तो छोटी बच्ची देखी तो बोली पापा मनोज चचा के घर में आग लग गया। और हम जा रहे थे ना। सबसे पहले जो है हम अपना सिलेंडर बाहर किए, उसके बाद फिर जो है हम लोग सब भिड़ गए आग बुझाने में। अब आग किधर से आया नहीं आया ये पता नहीं है। कितने लाख का गया सामान? ये करीबन 9 बजे के बाद। कितना पैसा का नुकसान हुआ? पैसा बारे में तो हमको नहीं मालूम, उन्हीं को मालूम है। गाय वो मेरा भबाऊ है। ये मकान है मेरा पत्नी भी काम पर गई थी। हम भी मजदूरियाँ करते हैं। काम नहीं करने वाले हैं। कोई मतलब आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ? आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक भाई है, 2 बच्चा थे घर में, वो बाहर निकल गए। हाथ जला है। हाँ, आग बुझाने में मोहल्ला रिंकू है ना, रिंकू नाम है। वैसे और नाम उनका नहीं जानते हैं। कहते हैं अपराधी कितना भी सातीर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकता। लेकिन जब कातिल ही खुद पुलिस के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाए तो इसे क्या कहेंगे। भागलपुर के नाथनगर से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सगे मामा ने ही अपने भांजे की जान ले ली। मामला 24 दिसंबर का है, जब कलगांव के मकसपुर निवासी अभिषेक कुमार की हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस में लिखित आवेदन देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा मामा संतोष कुमार ही था। उसने सोचा था कि पुलिस को गुमराह कर वो बच निकलेगा, लेकिन भागलपुर पुलिस की मुस्तैदी ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसएसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने जब जांच शुरू की तो कड़ियां जुड़ती गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मिर्जापुर से ऋतिक उर्फ रितेश, राधे मंडल और आयुष प्रताप को एक देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने जो सच उगला उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। इन तीनों ने साफ बता दिया कि इस हत्या की साजिश में वादी और मृतक का मामा संतोष कुमार भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में न केवल अपराधियों को दबोचा है बल्कि वारदात में इस्तेमाल देसी कट्टा, मृतक का कड़ा, हेडफोन और घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए खून लगे कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही 2 सीएनजी टेम्पू और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है ताकि इस जघन हत्याकांड के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके। 24 तारीख को मौखिक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, वो कहीं गायब हो गया है। उसके मामा के द्वारा फिर 26 तारीख को आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई 407-25। इसके पश्चात जब इसमें काम किया गया और जो भी उसके तकनीकी रूप से हम लोगों ने उसका लोकेशन पता लगाने का कोशिश किया, उसके बाद मानवीय कुछ सूत्र पता चले, उसको हम लोग फॉलो करते हुए जब पहुंचे तो उसका 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते थे, जिनका नाम था ऋतिक कुमार और दूसरा था राधे कुमार मंडल। इन लोगों से जब गहन रूप से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा यह बात बोली गई कि उस व्यक्ति को पैर में गोली मारकर उसको किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो शरीर सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी।
तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहाँ से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है, और इसके जो मामा हैं वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। तो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिज़नेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिज़नेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो उसका मामा था, उसको इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको जिंदा रहने नागवार गुजरता था। इसी के चलते उसमें प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके, जो ये 3 लोग हैं जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाजी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की विपत्ति घटना को अंजाम दिलवाया है। जो हम लोग की जो छापेमारी हुई उसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। जो मृतक का कड़ा था और उसका जो हेडफोन था, वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनके घर से छापामारी में बरामद किया गया है। जो सीएनजी टेम्पो है जिसमें गोली मारने की बात सामने आई है, वो टेम्पो भी बरामद हो गया है, उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। जिस जगह पर इन लोगों ने बॉडी को काटा है उस जगह पर एफएसएल टीम ने जाकर जो खून के धब्बे हैं और जो छींटे पड़ी हुई हैं उन सबको बरामद किया है, उन सबको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए वो 4 लोग हैं। ऋतिक कुमार, ये मिर्ज़ापुर थाना नाथनगर के रहने वाले हैं। राधे कुमार मंडल पिता त्रिवेणी मंडल, ये भी मिर्ज़ापुर नाथनगर के रहने वाले हैं। तीसरा है आयुष प्रताप, जिनकी मुंगेर से गिरफ्तारी हुई है, ये भी नाथनगर के ही रहने वाले हैं। और चौथा है संतोष कुमार, जो कि इसका मामा है, ये वही बरारी थाना नाथनगर का रहने वाला है। तो इस विवाद से घटना को अंजाम देने में ये 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है, और आगे भी इसमें जो हम लोग एफएसएल से चीज़ें प्राप्त करके इसमें जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास कर पाएंगे। सर 24 को घटना हो चुकी थी, उसके बाद मामा के द्वारा सूचना दी गई है, और सूचना मौखिक रूप से दी गई। जब उनको आवेदन देने के लिए कहा गया तो वो घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है, तो उसने लिखित रूप से कोई भी थाने को सूचना नहीं दी। हम लोग काम करने में 24 तारीख से ही लग गए थे, लेकिन काम जो मेन आवेदन देके जो केस दर्ज कराया गया वो 26 तारीख को दर्ज कराया गया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और भागलपुर की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें टीवी अंग प्रदेश के साथ। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध
है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की सनोखर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां असामाजिक तत्वों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। घनौरी गांव के पास बहियार में 4 गरीब किसान परिवारों की साल भर की मेहनत को आग के हवाले कर दिया गया। जलधर मंडल, शिवलाल मंडल, संजय मंडल और राजेश मंडल ने कर्ज लेकर और कड़ी मेहनत कर 10 बीघा धान की फसल तैयार की थी। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित पोखर के किनारे रखा गया था, लेकिन देर रात अज्ञात शरारती तत्वों ने इसमें आग लगा दी। इस आगलगी में न केवल 2 लाख से अधिक की फसल जलकर राख हो गई, बल्कि पास मौजूद 4 कीमती पेड़ भी जल गए। पीड़ित किसान जलधर मंडल ने रोते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि इस फसल को बेचकर वे अपना कर्ज उतार पाएंगे, लेकिन अब उनके सामने पूरे साल के गुजारे का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने जब सुबह धुआं उठता देखा तो मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मुखिया प्रतिनिधि विनय शाह ने प्रशासन से दोषियों की पहचान कर कड़ी खाएंगे इतना तो ठंडी में टूटा के पोनी में काट कर लाए खाएंगे हम सब। कितना दुश्मनी था धोने से तोन जरा दिया सब उतना कभी कभी बच्चा को ले जाके ठंडी में काटते हैं, कितना कभी बच्चा है दोनों बच्चा लग जाए काटे उसको कोरी नहीं हो जाएंगे, हाथ सब नहीं गल जाएगा। कभी कभी बच्चा को पर छोड़ा के ले जाते थे धान काटने, काट के लाए सब धान जरा दिया। सच हम सब खाएंगे ना, ये कोई जमीन है न कुछ जो है कौन सी करके खाएंगे। सरवर क्या करेंगे, खेती नहीं है ना जमीन नहीं है ना, हम सबको खाएंगे क्यों बन गया खा लेंगे हम सब। कुछ की धान नहीं है घर में, कैसे खाएंगे, न माल को कैसे खिलाएंगे, न गोबरी बताने और कुछ बचा। कभी बच्चा को धान मोल ले जाके पुनी में ठंडी में कुआसों में काट कर हम लोग नहीं जाने थे। चोरी किया है, डकैती में हो गया, शाम में दिया, रात में लगा है। हम लोग नहीं जुना, हमसे दुश्मनी किसी से नहीं है, जिसका दुश्मनी उसी शक ने हमको लपेट लिया, यही किया है हम लोग को। किसका दुश्मनी? जिसका दुश्मनी है उसी साथ में ले लिया हमको पता नहीं बात कि हमको उसका दुश्मनी होगा तो हम किससे ले जाएगा। कहाँ का दुश्मन है होगा? वो दुश्मनी है अभी 2 महीनों पहले किया है दुश्मनी, इसलिए दुश्मनी आग पैदा किया है। दुश्मनी से आग लगा दिया? हाँ, दुश्मनी से आग लगा दिया हम लोग धान में। कितना धान था? 2.5 बीघा धान है हमारा। अब कैसे रहिएगा, तब क्या खाइएगा? क्या खाएंगे, बच्चा लोग जे करेगा 10 लोग वही हम मुँह पर तैयार है। समाज लोग जे करेगा, मुखिया जी है सब है, जे करेगा वही समझेंगे। ये कब जानकारी मिली कि आपके जो है टाल में आग लगी है? 3-3:30 बजे लगा। 3:30 बजे। कितना धान था? हमारा धान था वही 6 बीघा लगभग। 6 बीघा। अपना खेत या बांटी भौली करते? भौली करते हैं। बताइए तो क्या लग रहा है कि जो आग लगा कैसे लगा होगा? हमको पता नहीं है कैसे लगा, लेकिन कि हल्ला किया यही जलधरे इसके भनसिया ने। मैं गया तो ना से देखे हम लोग सभी आदमी मिलकर को कि सही आग लगा है, नहीं बुताने सके, सब जलिए गया था। सब जलिए गया था। वही 12 बजे की 11 बजे लगभग लगाया होगा, हमको पता नहीं है हम लोग को। वहाँ बिहार है ना, वो पोखर है। जगह का क्या नाम है? बेला पोखर है। अच्छा, कितना आपका कितना बीघा में आग लगा है? कितना? आग तो करीबन 10 बीघा का वहाँ सभी का रखा हुआ था। इसमें से किसी का 2 बीघा, किसी का 6 बीघा, किसी का 2 बीघा, ऐसे करके सब। यानी सबका सटा हुआ ही था? हाँ, सबका सटा हुआ था, मतलब रखे थे वो। अच्छा, पूरा जल गया? पूरा वो तो जैसे खबर मिला गया तो पानी भी कुछ डाल रहा, तो पानी डालने से क्या होगा, इतना बड़ा आग में लग गया, सब नीचे आ गया धस के। तो कोशिश किया, नहीं हुआ। तो अब आप लोग जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं?
जो उसमें मुआवजा हुआ अभी जो सामने है, हम लोग और क्या बोल सकते हैं। हाँ सही बात तो सही है। हमको सुबह जो है करीब 5 बजे भोर में गया, जिनका धान जला था राजेश मंडल, जलधर मंडल, शिवलाल मंडल, 4 आदमी का धान जला है सही माने में। और जाके हम स्पॉट पर जाके देखे कि सही आग लग ही रहा था, अभी भी ऐसे जल रहा है। वहाँ जाके हमने देखे और कहे कि किसी का अगर कोई किसी से कोई दुश्मनी है या कोई बात है तो बोला कि नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। सोचे कि सलाह तो काम बहुत गलत कर दिया, जिसने किया तो बहुत गलत काम किया। वही तो जाके हमने देखा और सीओ साहब को भी सूचना किए, थानादार को भी हमने बोले और थानादार भी नहीं 112 को कॉल किया था, वही आए और प्लॉट भी चेक करके गया। उसने भी सलाह बददुआ ही दिया ये जिसने। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुरहन पंचायत की बड़ी जमीन इलाके में सैकड़ों किसान बर्बादी की कगार पर है। बांका के हनुमाना बांध से पानी छोड़े जाने के कारण करीब 150 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। हैरानी की बात यह है कि डैम का यह पानी पहले नहर के जरिए गंगा में मिल जाता था, लेकिन कई जगहों पर नहर के बंद होने के कारण अब यह पानी खेतों और घरों में घुस रहा है। इस जल जमाव से न केवल फसलें बर्बाद हुई है, बल्कि कई मकान भी पानी में घिर गए हैं। पीड़ित किसान अब सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचा है। किसान बेबस है और अपनी आंखों के सामने अपनी साल भर की मेहनत को डूबता देख रहे हैं। परेशानी है, देख रहे हैं सब इधर में पूरा डूबा हुआ ही है। क्या कारण है इसका? कारण है वो पानी के कारण, और क्या कारण, आप देख ही रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मुआवजा मांग कर रहे हैं, जो डूबा है उसका मुआवजा देगा, और क्या मांग करेंगे। कोई देखने आया? कोई देखने नहीं आया आज तक। सर बच्चा बच्ची रहने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और इसके जो आलू लगाया है फसल, मकई फसल है, सब ये तो बर्बाद हो गया है। सर हम लोग गरीब आदमी है, कर्जा वर्जा ला करके इसमें खेती गृहस्थी में लगा, कोई उपज नहीं हो रहा है। पूरा पानी है? पूरा पानी है सर, और कौन फसल होगा उसमें। गांव में पानी घुस गया, क्या कारण है? कारण है कि अचानक से डैम से पानी छोड़ा गया, जबकि नियम है ऐसा कहता है कि जब डैम से पानी खोला जाए तो किसानों को सूचना देना चाहिए कि हम पानी छोड़ रहे हैं, तो किसान अपना उसके बारे में चिंतित रहता है, देखते रहता है, लेकिन सूचना भी नहीं मिला और अचानक से रातों रात पानी आ गया। और दूसरी कारण है कि जो सिंचाई विभाग के द्वारा जो नहर की जो खुदाई हुई है, तो उस खुदाई में उसको क्लियर रूप से खुदाई उसका नहीं हुआ है। बीच बीच में बांध को रोका गया है, उसको काटा नहीं गया है, जिसके कारण जो पानी गंगा नदी में जाना चाहिए पटवन सिंचाई होते हुए, उस बांध का पानी रास्ते में जो रुकावट है उसके कारण रुक गया। और इस बड़ी जमीन गांव में लगभग 150 एकड़ जमीन जो है फसल बर्बाद हो गया, जो कि अभी लोगों ने धान जब निकाला था किसी तरह से पूरा बर्बाद हो गया था धान का फसल। उसके बाद किसी तरह से कर्ज लेकर के किसानों ने अपना फसल लगाया, गेहूं, चना, मक्का, और वो फसल अभी पटाने के लायक हुआ भी नहीं था। उसके पहले जो है इस नहर के पानी से पूरा डूब गया है और वो सारा फसल बर्बाद हो गया। अब उसमें फसल होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरा ये सरकार से आग्रह है कि जो नहर की खुदाई की गई तो उसके ऊपर किसी पदाधिकारी का कोई लगाम नहीं है। जो ठेकेदार आया वो अपना पैसा लेकर के चला गया, जैसे तैसे मनमाने ढंग से काम किया है। जब किसानों ने कहा तो किसानों के बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, कोई सुनवाई नहीं किया। ऐसा भी सुनने के लिए मिला है कि हमको मेरा ये टेंडर है, मेरा जैसे मन होगा वैसे करेंगे, आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। काफी बर्बादी हुई। हाँ, काफी बर्बादी हुई है, जिसके चलते जो है अभी बांध जो बंधा हुआ है वो अभी खुला हुआ नहीं है। इसलिए मेरा ये भी आग्रह है कि जो बांध है, जो सिंचाई विभाग से जो पदाधिकारी संबंधित हैं, वो अपना आ करके इस बांध को खुलवाएं और किसानों का जो अभी नुकसान हुआ है वो भी सरकार उनको मुआवजा दें, ताकि किसान पुनः अपने भरण पोषण के लिए, परिवार को चलाने के लिए उस पैसे का उपयोग कर सके। भागलपुर की जोगसर थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां खरमनचक मोहल्ले में
पानी की टंकी में डूबने से नीरज कुमार नामक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नीरज बीते कल शाम घर की छत पर पानी की टंकी की जांच करने गए थे, जहां अनियंत्रित होकर वे पानी की टंकी के भीतर गिर गए। नीरज घर में अपनी बुजुर्ग मां के साथ अकेले रहते थे, जबकि उनका भाई अमेरिका में नौकरी करता है। देर रात तक जब नीरज नीचे नहीं आया तो मां की चिंता बढ़ गई। उन्होंने अमेरिका में अपने बड़े बेटे को इसकी जानकारी दी। इसके बाद भाई ने पड़ोसियों को फोन कर नीरज की तलाश करने को कहा। खोजबीन के दौरान एक पड़ोसी ने छत पर जाकर देखा तो नीरज का शव टंकी में पड़ा था। इस दृश्य को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। इस हादसे ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया है। उसके बाद हम यहाँ जहाँ उसका बैठकी था, बूढ़ानाथ में था उनका बैठकी, तो फिर वहाँ बूढ़ानाथ गए, मंदिर वगैरह सगरे घूमे, जाकर के देखे तो कहीं नहीं मिली। फिर हमको लगा कि हो सकता है कि ऊपर में हो, छत पे वहीं सोया हुआ हो। तो ऊपर जब गए तो देखते हैं टंकी में गिरे हुए थे और उस समय जो उनकी मौत हो चुकी थी उनके पहले। तो उसके बाद जो फिर हम वीडियो कॉल पे जो है उनका भाई जो यूएसए में रहते हैं, जो उनको कॉल किए थे, उनको वीडियो कॉल पर दिखाए। इसके बाद फिर जो अगल बगल थे उनको बोले, उनके चचेरे भाई थे बगल में, उनको भी बुलाए जा करके। उसके बाद फिर घर में कौन कौन रहते थे? घर में एक वो रहते हैं, एक उनकी मम्मी। क्या करते थे? कुछ नहीं, घर पे सिर्फ घर देखना, मम्मी का सेवा वगैरह करते थे। आप कौन? हम सोच लीजिए तो एक तरह से पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी, उनके घर का एक तरह से केयर टेकर मान सकते हैं। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने कदवा थाना क्षेत्र के कदवा चौक के पास नाकाबंदी की थी। जैसे ही संदिग्ध स्कॉर्पियो वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रोक कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से कुल 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से खगड़िया निवासी संतोष कुमार और मधेपुरा के रहने वाले चालक मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। नौगछिया पुलिस लगातार हम लोग के द्वारा अवैध मादक पदार्थ हो या शराब हो, इसके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी करते रहते हैं। इसी क्रम में हम लोग को 26 दिसंबर 2025 में सूचना प्राप्त हुई कि कदवा थाना के क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ का ट्रैवल किया जा रहा है वहाँ से। तो उप सूचना पर तुरंत ही कदवा थाना के द्वारा वहाँ पे चेकिंग लगाई गई और व्हीकल को पकड़ने के लिए हम लोगों ने चेकिंग लगाई। उसमें DIU की टीम भी शामिल थी। इसी क्रम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका नंबर BR11 BD 5883, उसको रोककर जब तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में कुल 201.6 किलोग्राम गांजा उसमें हम लोगों को सीज किया गया। साथ में 2 मोबाइल भी थे और उस उक्त वाहन में 2 अपराधकर्मी थे जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम है संतोष कुमार, जो कि परबत्ता खगड़िया का रहने वाला है, जिला खगड़िया। और उसमें जो चालक था उसका नाम है मंटू सिंह, जो कि थाना फुलौर, जिला मधेपुरा का रहने वाला है। दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया और जो गांजा था, जो कि टोटल बाद में जब उसको कैलकुलेट किया गया तो 201.6 किलोग्राम गांजा था, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। उक्त दोनों अपराध कर्मियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल बॉर्डर से ये लोग रानीगंज क्षेत्र से वहाँ से ये लोग गांजा लेकर आ रहे थे और इसको आगे भागलपुर लेके जा रहे थे। इसमें जहाँ जिस व्यक्ति से इन लोगों ने लिया, जो कि हमारा बैकवर्ड लिंकेज होगा, और जिसको ये बेचने जा रहे थे भागलपुर में, उस व्यक्ति को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनके मोबाइल को भी हम लोग ने किया है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे इसमें टेक्निकल एविडेंस लाकर। जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज उसको भी हम लोग लाएंगे और उन उक्त अपराध कर्मियों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। टीम के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें यही 2 लोग शामिल थे, इसमें और कोई नहीं? इनके द्वारा जो अभी तक अनुसंधान में आया है, इन लोग के द्वारा बताया गया है कि ये लोग रानीगंज क्षेत्र से नेपाल बॉर्डर से लेके आ रहे थे और भागलपुर की तरफ जा रहे थे उसको बेचने के लिए। तो उन दोनों उक्त व्यक्तियों को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन लोग को भी आइडेंटिफाई करके हम लोग गिरफ्तार करेंगे और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको भी एज पर जो हम लोग के एविडेंसेस आएंगे आगे, उनको भी हम लोग पकड़ेंगे। गाड़ी इसी का था कि किसी और? गाड़ी उक्त जो व्यक्ति है उसी की बताई गई है, बट हम लोग इसको एक बार DTO ऑफिस से जरूर वेरीफाई करेंगे कि गाड़ी किसके नाम पे। इन दोनों का संपर्क कैसे हुआ? खगड़िया और फुलौर में आपसी संबंध? हाँ,
तो इन लोग के द्वारा अभी तक जो है ठीक से इन लोग से जो पूछताछ हुई है उसमें इन लोग के द्वारा बताया गया है कि इन लोग को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था और कुछ चंद पैसों के लिए इन लोग के द्वारा ये सब काम किया गया है। पर इसमें हम लोग ठीक से अनुसंधान करेंगे। इन लोग का सारा जो CDR होगा, इनका जो टेक्निकल एविडेंस होगा वो भी हम लोग चेक करेंगे। कैसे ये लोग संपर्क में आए, कैसे उक्त व्यक्ति जिससे भी इन लोगों ने गांजा खरीदा उससे ये लोग कैसे संपर्क में आए, वो सब हम लोग लिंकेजेस जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड हम लोग करेंगे और उसके हिसाब से जिन लोग का नाम आएगा उन लोग को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। कहते हैं फौजी कभी रिटायर नहीं होता, उसके सेवा का जज्बा हमेशा जवान रहता है। भागलपुर में इस वक्त हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, जहां लोग अपने घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। लेकिन इस ठंड के बीच भागलपुर स्टेशन परिसर में एक ऐसा शख्स उतरा जिसने न केवल लोगों का पेट भरा बल्कि उसे कड़ाके के ठंड से बचाने के लिए कंबल की गर्माहट भी दी। हम बात कर रहे हैं जायका मटन के ऑनर और पूर्व भारतीय सैनिक वीरेंद्र राय की, जिन्होंने एक बार फिर साबित किया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तस्वीरें भागलपुर स्टेशन परिसर की है। यहाँ वीरेंद्र राय अपने पूरे परिवार, पत्नी, बच्चों और स्वजनों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने भूखे लोगों के बीच गर्मा गर्म खिचड़ी का वितरण किया और जरूरतमंदों को कंबल ओढ़ाए। कंबल मिलते ही बुजुर्गों और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई, जो किसी भी मेडल से बड़ी बात थी। आपको बता दें कि वीरेंद्र राय पहले भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पिछले 6 साल से वो लगातार हर ठंड में इसी तरह गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। वीरेंद्र राय का कहना है कि पूरे बिहार के साथ भागलपुर में भी ठंड का प्रकोप जारी है और ऐसे में गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। इस नेक कार्य में उषा देवी, इंदु देवी, प्रियंका झा, मीनू कुमारी, निधि कुमारी, आशीष मिश्रा, प्रिया कुमारी, खुशी कुमारी, हर्ष, श्यांश, प्रियांशु, कृतेश और इसित ने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। हम मतलब बांट रहे थे कि 5-6 साल से बांट रहे कम। हम पहले फौज में थे, कार्यरत, देश सेवा करके यहाँ आए तो देखते थे। मतलब हम जब छुट्टी आते थे तो छुट्टी के दौरान देखते थे, जो हम रात में जैसे ट्रेन से उतरते थे तो जाते थे ठंड में कराके भी पति चादर और करके करकते था, वो रहते था। उस समय भी हम आते थे, जो हो सकता था बांट रहे थे कम्बल। फिर हम जब यहाँ आ गए तो कंटिन्यू 5-6 साल से थे, मेरे से संभव है उतना 150 जो भी कम्बल होता है लेकर के बांटते हैं। मतलब यहाँ स्टेशन पे आके, और खिचड़ी तो है अक्सर हम मतलब 15 दिन महीने दिन में जो भी हो पाता है खिचड़ी आकर के खिचड़ी शाम में खिला देते हैं, खिचड़ी गरीब हुआ। और ठंड को देखते हुए, इस ठंड को देखते हुए हम लोगों से भी अपील करते हैं जो मतलब इसमें मतलब सक्षम है, अपने से 10 कंबल हो, 5 कंबल हो, जहाँ जरूरतमंद हो। आप गाड़ी से चलते हैं और 2-4 कंबल गाड़ी में रखी, जहाँ जिसको जरूरत हो वहाँ पे कंबल उसको दे दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आ करके ही बांटना है। तब तो इसे भी गाड़ी में रखते हैं, चाहे जहाँ चलते फिरते आपको जो लगे, जितनी आपके सक्षम है जो ही कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमको 100 कंबल बांटना है, 50 बांटना है। आपसे एक ही हो, एक ही करके बढ़िया बात है। जितना हेल्प कर सकते ये नेचर मतलब लाइए, अच्छी बात है। मटन बाबू धन्यवाद देते हैं। ऐसा मौसम है जो कि कंबल बांटे और खिचड़ी खिलाए। इसी तरह आते रहे, कंबल का वितरण करते रहे। क्या कहिएगा आज? धन्यवाद उसको देंगे वीरेंद्र बाबू को। और सर्दी के मौसम में गरीब सबको कंबल देते रहे तो और उसको धन्यवाद मिलते रहेंगे। बहुत खुश हो और उनको आशीर्वाद देंगे। कितना खुश आज कंबल मिल रहा था? हाँ, इतना खुश है कि धन्यवाद। भैया के द्वारा हम लोग को यहाँ कंबल मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कितना खुश हो? और मानव सेवा वर्ग के इधर से कुछ नहीं है भैया, हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए भैया कंबल दिया हम लोग को। तो दूंगा कि वो भी अपना जो भी है समय देकर कंबल बांटे ये, और गरीब सब लोगों को अपना कंबल दे रहे। आप कैसा महसूस किया आज? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या लोगों से कहिएगा? लोगों से यही कहूँगी भी आकर अपना जो भी है अपना जरूरतमंद की जो जरूरत को पूरा करे, कंबल बांटे आकर जितना संभव हो उनसे। यहाँ स्थिति देखिए, बहुत सारे गरीब बैठे रहते हैं भूखे प्यासे ठंड से ठिठुरते हुए, इसीलिए हमें बांटना चाहिए और दूसरों को खाना खिलाना चाहिए। लोग से कहते हैं कि जब भी उन्हें कोई भूखा दिखे तो उन्हें खाना खिला दे, या अगर उनके पास कुछ भी सुल्तानगंज में वेतन और पीएफ भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। हड़ताल के 5वें दिन बड़ी संख्या में सफाई कर्मी अपनी शिकायतों के साथ स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तुरंत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार से फोन पर बात की और कर्मियों की समस्याओं का जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया।
कार्यपालक पदाधिकारी ने आगामी मंगलवार को सफाई कर्मियों के साथ बैठकर मसले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। हालांकि सफाई कर्मियों का रुख अभी भी कड़ा है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगों का ठोस समाधान नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने के बावजूद कर्मी अपनी मांग